हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टोपोलॉजी के बारे में कि आखिर टोपोलॉजी होती क्या है। तो जब नेटवर्क के अंदर हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बारे में बात की थी तो हमें पता चला था कि उसकी जो दो टाइप्स होती हैं, एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है और एक होती है हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी। अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है। मैश टोपोलॉजी में हमारा हर डिवाइस एक दूसरे के साथ डेडिकेटली कनेक्टेड था, यानी कि हर दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट था। ऐसा नहीं था कि एक डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, दूसरे को यहाँ कर दिया, तीसरे को यहाँ कर दिया और चौथे को यहाँ कर दिया। हमने क्या किया था, इस डिवाइस को इसके साथ भी कनेक्ट किया था और इस डिवाइस को हमने इसके साथ भी। तो ये हमारी मैश टोपोलॉजी थी। अब इसके अंदर हमने पोर्ट्स की बात करी थी कि भैया हमारे पास पोर्ट्स कितने होते हैं। अगर हमारे पास 4 डिवाइस हैं तो मुझे इसके पोर्ट्स बताने हैं, तो इसके पोर्ट्स कितने होंगे। तो इसके पोर्ट्स होंगे हमारे पास 3। कितने, n-1। तो ये हमारे पोर्ट्स आ गए थे। फिर हमने बात करी थी कि इसके अंदर केबल्स कितनी लगेंगी। तो केबल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला था n×n-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको कह देते हैं कि 10 डिवाइस हैं, उनको कनेक्ट करना है आप, तो उसके लिए कितनी वायर्स चाहिएंगी, कितनी केबल्स चाहिएंगी। तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर 10 सिस्टम है आपके पास तो 10 इंटू में 9 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 45। ठीक है। फिर हमने बात करी थी किसकी, फिर बात की थी हमने बस टोपोलॉजी की। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, तो बस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास एक सिंगल लाइन होती है जिसको हमने बैकबोन कहा था। उसके ऊपर हम जितने भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो ये लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप लाइंस कह देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप लाइंस। और इस वायर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बैकबोन केबल। इसको क्या कहते हैं, बैकबोन केबल। इतनी बात क्लियर थी। अब इस बैकबोन केबल के ऊपर यहाँ पर हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप लाइंस के। यहाँ पर हमारे मल्टीपल डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किससे कर रहे थे हम, CSA में CD से कर रहे थे, प्योर अलोहा से कर रहे थे, या फिर फ्लोटेड अलोहा टेक्निक से कर रहे थे। ये काम हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं, हमारे पास आती है दूसरी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग को क्या किया कि जो हमारी बस थी, ठीक है, जो बस थी उसको हमने उसके इस वाले सिरे को और इस वाले सिरे को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर, उसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसको कनेक्ट करने का रीज़न क्या था, क्योंकि जो हमारी बस टोपोलॉजी थी उसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा था तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा सिस्टम कब डेटा भेज रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, कलिजन ऑकर होता, कॉलिजन हमारा ऑकर हो रहा था। अब कॉलिजन ओकर हो रहा है तो उस समस्या से भी तो निपटना था। तो भैया फिर आई हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ने क्या कहा कि भैया मेरे अंदर एक टोकन पास कर दो, ये टोकन मेरे अंदर क्या करता रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये अब टोकन घूमता रहेगा। अब मानो ये वाला सिस्टम ए है, ये वाला सिस्टम बी है। अब इस ए सिस्टम को डेटा ट्रांसमिट करना था बी को। तो जो ये टोकन है इसको कौन कैप्चर कर लेगा, सिस्टम ए इसको कैप्चर कर लेगा। सिस्टम ए ने इसको कैप्चर कर लिया। इसका मतलब है कि जब भी जिस इंसान के पास ये टोकन होगा, जिस डिवाइस के पास ये टोकन होगा, वही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। अब ए इस डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है बी को। इसी के बीच में हमारे पास क्या हुआ, सी बंदे को भी दिक्कत हुई कि भैया मुझे भी डेटा भेजना है, किसको, इस ई डिवाइस को। तो वो क्या करेगा यहाँ पर, वो यहाँ पर डेटा भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन टोकन तो यहाँ पर है, वो डेटा नहीं भेज पाएगा। तो जो कॉलिजन ओकर होना था यहाँ पर, जो हमारा कॉलिजन ओकर होना था वो कॉलिजन हमारा यहाँ पर ओकर नहीं हो पाया। रिंग टोपोलॉजी की एक खासियत तो ये हो गई। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। रिंग टोपोलॉजी लाइक अ बस टोपोलॉजी, क्या लिखा है कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो भी हमारी बस टोपोलॉजी की तरह होती है, लेकिन जो इसके एंड्स होते हैं, जो हमारी बस टोपोलॉजी के एंड्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। अब जो इसके अंदर डेटा फ्लो करता है वो भी हमारा एक ही डायरेक्शन के अंदर करता है, जिसको हमने क्या कह दिया यहाँ पर, यूनिडायरेक्शनल। इतनी बात क्लियर है। और जो डाटा इन रिंग टोपोलॉजी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। किस डायरेक्शन में करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है। और इसके अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है एक्सेस करने के लिए वो हमारा क्या होता है, टोकन पासिंग। अब इसके अंदर टोकन दे रही है, जिस इंसान के पास, जिस डिवाइस के पास, जिस सिस्टम के पास वो टोकन रहेगा वो ही डेटा इसके अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। अब टोकन पासिंग क्या होती है,
इट इज़ अ नेटवर्क एक्सेस मेथड, नेटवर्क को एक्सेस करने का ये मेथड है इन विच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इसके अंदर टोकन क्या किया जाता है, पास किया जाता है। भैया नोड क्या हो गई, यहाँ पर आपका डिवाइस एक नोड है, यहाँ पर ये डिवाइस एक नोड है। अब क्या कहता है कि टोकन क्या है, इट इज़ अ फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। ये नेटवर्क के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, घूमती रहती है। वर्किंग ऑफ टोकन पासिंग कैसे काम करती है ये देखते हैं अब। अ टोकन मूव्स अराउंड द नेटवर्क, टोकन क्या करता है, मूव करता है अराउंड द नेटवर्क। पास्ड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के पास आया, अगर आपको डेटा चाहिए था आपने उस टोकन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। लेकिन आपको डेटा नहीं भेजना था तो आप उस टोकन को रिलीज कर दोगे, आप रखोगे ही नहीं उसको। जिस भी बंदे को टोकन की जरूरत होगी वो उसको रख लेगा। द सेंडर मॉडिफाइज द टोकन बाय पुटिंग द एड्रेस अलोंग विद द डेटा। जब जो सेंडर होता है वो टोकन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है उसके अंदर अपने डेटा को सेंड करने के लिए। इन रिंग टोपोलॉजी अ टोकन इज यूज्ड एज अ कैरियर। अब जो टोकन होता है वो इसके अंदर कैसे यूज किया जाता है, एक कैरियर की तरह यूज किया जाता है। अब जो टोकन रिलीज टेक्निक है कि भैया एक इंसान ने इस टोकन को कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है कि भैया मेरा डाटा लेके जा, उसके बाद उसको रिलीज करने की टेक्निक भी तो होगी। वो टेक्निक कौन कौन सी हैं, यानी कि भैया छोड़ना भी तो है। अब दो तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सिस्टम है ना, और ये सिस्टम है, और ये हमारा इस लूप के अंदर कनेक्ट है। अब बताओ कि सिस्टम ए जो है इसने क्या किया, डेटा सेंड किया किसको, बी को, बी को कर दिया। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर सिस्टम ए के पास टोकन था, इस टोकन के जरिए वो क्या कर रहा है, डेटा बी को ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन इसको रिलीज कब करेगा, या तो ये डेटा सारा का सारा इसके पास चला जाए तब रिलीज करना है, तब बी से इसको एक्नोलिजमेंट मिल जाए कि हाँ भैया डेटा मेरे पास आ गया है, तभी रिलीज करूंगा टोकन को, नहीं तो मैं टोकन को रिलीज नहीं करूंगा। या फिर दूसरा तरीका कि यहाँ से इसने डेटा इसके साथ भेज दिया, इसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, ट्रांसफर हो रहा है, और उससे पहले टोकन को रिलीज कर दिया। दो किस्तें हो गई। एक बात ये हुई, आप अपने घर से निकले, ठीक है, और आपने रास्ते में ही अपने घर पे फ़ोन कर दिया कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ, तो घर वाले टेंशन फ्री हो गए। यही काम हमारा पहले स्टेप के अंदर हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए यहाँ पर, उसके बाद आपने फ़ोन किया है कि भैया मैं डेफिनेटली यहाँ पर पहुंच गया हूँ, लो मैं बुआ के घर आया था, बुआ जी से बात कर लो। तो यहाँ पर एक्नोलिजमेंट आपने दे दी अपने बुआ जी से बात कराकर। तो इसी तरीके से यहाँ पर टोकन काम करते हैं। अर्ली टोकन रिलीज, अगर हम टोकन को पहले रिलीज कर देते हैं just after the transmitting data, and delay token release the token after the acknowledgement is received from the receiver। दोनों चीज हो गई, एक होता है अर्ली रिलीज, एक होता है डिले रिलीज। डिले रिलीज में आपके पास जब तक एक्नोलेजमेंट नहीं आएगी तब तक आप क्या करते हो, टोकन को कैप्चर करके रखते हो। अर्ली टोकन रिलीज के अंदर आप क्या करते हो, डाटा को ट्रांसफर करने के बाद तुरंत ही फ़ोन कर देते हो, तुरंत ही मैसेज कर देते हो, तुरंत ही क्या कर देते हो, उस टोकन को छोड़ देते हो। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। अब जो रिंग टोपोलॉजी है इसके अंदर कोलिजन होगा, भैया टोकन जब तक आपके पास है तो कोलिजन कहाँ से होगा। बस के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, हमें बस के अंदर यही तो प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम था, यहाँ पर एक सिस्टम था। अब इस ए सिस्टम ने क्या किया था, इस बी सिस्टम को डेटा सेंड किया था, ठीक है। लेकिन इतने ही में ही बीच में सी सिस्टम क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र कर देता है इस डी वाले सिस्टम को। अब ये डेटा इस फ्लो में जा रहा है, ये डेटा यहाँ से इस फ्लो में आ गया। अब ये बताओ दोनों डेटा हमारे क्या कर गए, यहाँ पर कोलाइड कर गए। अब एडवांटेज क्या है इसकी, तो ये है नेटवर्क मैनेजमेंट में अच्छा है, कॉस्ट इसकी इफेक्टिव है, रिलायबल ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन का जो कोलिजन होने का खतरा था वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हम इनको सेटअप करते हैं। अब इन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक हब होता है। इन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब। अब जितने भी पोर्ट्स होंगे हमारे किसके ऊपर होंगे, हमने मैश टोपोलॉजी पढ़ी, मैश टोपोलॉजी में हमारे हर सिस्टम के ऊपर कितने पोर्ट्स चाहिए थे, n-1 पोर्ट चाहिए थे। अगर मैं 4 सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कितने पोर्ट्स चाहिए थे, 3 पोर्ट्स। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हर सिस्टम के ऊपर रिंग टोपोलॉजी के अंदर कितने पोर्ट्स चाहिएंगे। तो रिंग टोपोलॉजी में आप कहोगे हर सिस्टम के ऊपर मुझे एक ही पोर्ट चाहिएगा, जितना डिवाइस है उतना एक ही पोर्ट, क्योंकि हर डिवाइस
एक ही पोर्ट से एक ही वायर निकाल के कहाँ भेज रहा है, हब के पास। अब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने चाहिएंगे हब को, कि जितने हमारे पास डिवाइसेस है उतने पोर्ट को हब चाहिए। हब के पास यहाँ पे कितने पोर्ट होने चाहिए, हब के पास यहाँ पे 4 पोर्ट होने चाहिए। देखो यहाँ पर जरा ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला पोर्ट हमारा एक हो गया, ये पोर्ट हमारा दूसरा हो गया, ये पोर्ट हमारा तीसरा हो गया, ये पोर्ट हमारा फोर्थ पोर्ट हो गया। इतनी बात क्लियर है। और अगर सिस्टम के पोर्ट की बात करूं तो सिस्टम के अंदर पोर्ट्स हमारे कितने हो गए, सिस्टम के अंदर हमारे पास पोर्ट हो गया, एक पोर्ट ये हो गया, एक पोर्ट इस सिस्टम के पास हो गया, एक पोर्ट इस सिस्टम के पास हो गया, एक पोर्ट इस सिस्टम के पास हो गया। तो जो स्टार टोपोलॉजी है उसके अंदर मेन काम किसका होता है, हब का। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में दिक्कत क्या आती है, अगर मान लो कि ये हब ही खराब हो जाए, ये हब ही खराब हो जाए, तो जो डेटा ट्रांसमिशन होना था वो किसी भी सिस्टम का नहीं हो पाएगा। लेकिन मैश टोपोलॉजी से कंपेयर करोगे तो मैश टोपोलॉजी क्या कहती है कि मैं इससे भी कनेक्टेड हूँ, इससे भी कनेक्टेड हूँ, इससे भी कनेक्टेड हूँ, इससे भी कनेक्टेड हूँ, और ये आपस में ऐसे भी कनेक्टेड हैं। अगर यहाँ पर कोई एक लाइन खराब हो भी जाती है या 2 लाइन भी खराब हो जाती हैं तो भी हम यहाँ पर अपना डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर हमारा हब ही खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, हम डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। अब स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लो कि ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब। सिंगल हब से कनेक्ट रहते हैं थ्रू केबल्स। दिस हब इज सेंट्रल नोड। इस हब को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नोड कहते हैं। ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। और बाकी जितनी भी नोड्स हैं जो सिस्टम हैं उनको क्या कहा गया है, सिस्टम को नोड्स कहा गया। वो हमारी किससे कनेक्ट हो जाती हैं, इस सेंट्रल नोड से। द हब कैन बी पैसिव इन नेचर। हब क्या होता है, पैसिव भी हो सकता है। पैसिव हब कौन से होते हैं, जो नॉट इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका काम केवल ब्रॉडकास्ट का होता है। उन डिवाइसेस को, उन हब को हमने क्या कहा है यहाँ पर, पैसिव हब। और हमारे जो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हमने क्या कहा है यहाँ पर, एक्टिव हब्स। हब्स कैन बी इंटेलिजेंट, कैन बी हमारे पैसिव, दोनों तरीके के हब हम यूज़ करते हैं। एक्टिव हब्स हैव रिपीटर्स इन देम। अब जो एक्टिव हब्स होते हैं जिनको हम इंटेलिजेंट कहते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, रिपीटर्स होते हैं। लेकिन जो पैसिव हब होते हैं उनके अंदर रिपीटर्स नहीं होते। अब ये बात क्या कर रहा है कि कितनी वायर्स हमें चाहिएंगी या कितने पोर्ट्स हमें चाहिएंगे। इफ़ एन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर एन नंबर ऑफ डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन स्टार टोपोलॉजी, तो नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम इज एन। अब भैया एक एक केबल ही तो यूज़ हो रही थी, यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर कितनी केबल चाहिए हर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। सिस्टम 2 से एक गई है, सिस्टम 1 से एक केबल गई है, सिस्टम 4 से एक गई है, और सिस्टम नंबर 3 से एक गई है। 4 ही केबल यूज़ हुई, 4 सिस्टम थे तो। ईच डिवाइस रिक्वायर ओनली 1 पोर्ट। हर डिवाइस के ऊपर हमें एक ही पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किससे कनेक्ट करने के लिए, हब के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। इफ़ द कंसंट्रेटर हब, यानी कि हब की बात कर रहे हैं, ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलीज फेल, द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। तो सीधे सरल भाषा के अंदर ये क्या कहना चाहता है, अगर हमारा हब खराब हो गया तो हम किसी भी काम के नहीं रहे। ना आप अपनी बंदी से चैटिंग कर पाओगे, ना अपने दोस्त से चैटिंग कर पाओगे, और जो हमारी शीतल थी वो बिना विकास बाबू से बात किए हुए तड़प तड़प के मर जाएगी। ठीक है, अगर तो आपको क्या चाहिएगा, मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क चाहिए। अब बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर मोर देन वन टोपोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। मोर देन वन टोपोलॉजी को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखोगे, इस डायग्राम के अंदर देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये हमारा हब है। इसका मतलब है कि ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जा रही है, यहाँ पर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्टार वाली की जा रही है, कि यहाँ पर सेंटर में हमने एक हब रख दिया, उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिए। अब हब एक है और इस हब के अंदर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइस हैं, तो हब के ऊपर कितने पोर्ट्स चाहिएंगे, मुझे 7 पोर्ट्स चाहिएंगे। हब के ऊपर 7 पोर्ट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद एक पोर्ट चाहिएगा जो इस हब को कनेक्ट कर देगा इस दूसरे नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पर पोर्ट हो गए हमारे पास 8। अब सिस्टम से कितने पोर्ट चाहिए हमें, एक पोर्ट सिस्टम पे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि हर सिस्टम के ऊपर एक पोर्ट। अब इसके अंदर इस हब नेटवर्क को हम, यानी कि स्टार नेटवर्क को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, किसके साथ किया है,
बस वाले नेटवर्क के साथ या बस टोपोलॉजी के अंदर कनेक्ट किया। अब ये बस टोपोलॉजी के अंदर जो डिवाइसेस हमारे कनेक्ट हैं वो देख लो कि यहाँ एक सिंगल केबल है, इस सिंगल केबल के ऊपर ये ड्रॉप लाइन हमारी हैं, ये सारी की सारी ड्रॉप लाइन्स हैं, इन ड्रॉप लाइन से हमने इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी बस टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, और तीसरी हो गई हमारी रिंग। अब इस रिंग के अंदर जो हमारा है, इसके अंदर क्या पास हो रहे हैं, टोकन पास हो रहे हैं। टोकन कैसे पास होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो एक ही नेटवर्क के अंदर हम जब 2-3 टोपोलॉजीज को यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि स्टार को कर लिया, रिंग को कर लिया, मैश को कर लिया, बस को कर लिया, तो उस टाइप के नेटवर्क को, उस टाइप की टोपोलॉजी को हम क्या कह देते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कह देते हैं। तो इसके साथ टोपोलॉजी का चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि नेटवर्क की टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे छोटे से बात करें, चलो अब मुझे ये बताओ कि भैया सीधी बात करते हैं पहले लैन, मैन, वैन और पैन की। ठीक है, मैं ये कहता हूँ ये आपका घर है, ये इतना एरिया आपका घर है। अब इस घर के अंदर यहाँ पर आप बैठे हो, आपके पास एक सेल फोन है, यहाँ पर आपका लैपटॉप रखा है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर रखा है, डेस्कटॉप जिसे कहते हैं, यहाँ पर आपका प्रिंटर रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, इन सभी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हो। इसकी रेंज कितनी है, कम है। एक घर की रेंज कितनी होती है, 20 मीटर, 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट। 50 फुट तक के रेडियस के लिए आपने क्या यूज़ कर लिया, एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया, जिसके अंदर आप अपने स्मार्टफोन से अपने कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को भी ऑपरेट कर सकते हो, इसके अंदर लगे प्रिंटर को भी ऑपरेट कर सकते हो, और यहाँ पर प्रिंटर के साथ साथ आप किसको कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर अपने लैपटॉप को भी। तो सारे डिवाइसेस आपने एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिए। तो इस तरीके के नेटवर्क को हमने यहाँ पे क्या कह दिया है, पैन नेटवर्क कह दिया है। इस तरीके के नेटवर्क को हमने क्या कहा है यहाँ पर, पैन नेटवर्क। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन अब बात बड़ी हो गई, अब बात बड़ी हो गई। ये तो पैन था, लेकिन इस पैन के पास, अब मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पर आपका फ्रेंड है, और यहाँ पर ये आपका एक और फ्रेंड है, यहाँ पर ये आपका और एक फ्रेंड है। ठीक है, अब इनके डिवाइस, इनके फ़ोन को भी आपने, इनके कंप्यूटर को भी, इन सभी को आपने क्या करा है, अपने के साथ लिंक कर लिया। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क था, जो एरिया था, वो बढ़ गया। तो ये नेटवर्क एरिया हमारा क्या कहलाया यहाँ पर, लैन। जैसे कि आपका ऑफिस का नेटवर्क लैन हो गया, आपके एरिया का नेटवर्क लैन हो गया, तो उसको हमने क्या कहा यहाँ पर, लैन एरिया कह दिया। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब करते हैं मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। अब ये बात हमारी अपने गली मोहल्ले, अपने घर तक सीमित नहीं रही। अब ये बात निकल कर गई तो दूर तक गई। दूर तक कहाँ तक गई, पूरे प्रदेश के अंदर गई। अगर मैं मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क कह दूं, अगर मैं कह दूं कि इस राजस्थान के अंदर, ठीक है, इस पूरे राजस्थान को कवर करना है, इस पूरे राजस्थान को कवर करना है, तो वो एरिया नेटवर्क हमारा कौन सा हो गया, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। अब उसके अंदर तो कितने सारे लैन कनेक्ट होंगे, कितने सारे पैन होंगे उसके अंदर, कितने सारे पैन को आप लैन के साथ जोड़ोगे, लैन को आप क्या कह दोगे फिर लास्ट में जाकर, बहुत सारे लैन्स को जोड़ दोगे। जैसे कि एक लैन ये हो गया, एक लैन ये हो गया, एक लैन ये हो गया, तो ये सारे मिलके एक क्या बना देंगे, मैन को बना देंगे, एक आदमी को बना देंगे। फिर उसके बाद कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब भैया प्रदेश प्रदेश के अंदर थोड़ी ना रहोगे, कभी दिल्ली भी तो आओगे, दिल्ली भी आओगे, बम्बई भी जाओगे, चेन्नई भी जाओगे, कोलकाता भी जाओगे। तो सभी सिस्टम को कनेक्ट करना, पूरे देश को कनेक्ट करना, और देश के अलावा विदेशों से भी बात करना, ये सारी चीज़ हमारी किसके अंदर आ जाती है, वैन एरिया नेटवर्क के अंदर। हमने सबसे पहले क्या किया, अपने घर के सामान को कनेक्ट कर लिया एक दूसरे के साथ। फिर घर के सामान के साथ साथ हमने आस पड़ोस के पड़ोसी दोस्तों को कनेक्ट कर लिया, तो उसको हमने क्या कह दिया, वहाँ पर लैन कह दिया। अब लैन के बाद काम नहीं चला, आपने पूरे प्रदेश को जोड़ लिया, आप बन गए वहाँ के सीएम, तो आपने उस एरिया को क्या कह दिया, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क कह दिया। फिर उसके बाद आपका काम प्रदेश से भी नहीं चला, आपने डिवाइसेस को दूसरे देशों में, अमेरिका से भी बात की, आप अमेरिका में भी जान पहचान है, यूरोप में भी, आजकल यूक्रेन के अंदर भी, रशिया के अंदर भी। तो जब हम सारे संसार से कनेक्ट करते हैं तो उसको हमने कह दिया यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क। इतनी बात क्लियर है। बाकी इसके बाद ये छोटी मोटी डेफिनेशंस, इनकी शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है।
बाकी इनके बारे में कोई कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता। तो सैन को हम कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम स्टोरेज करते हैं डेटा की। नैन की बात करें तो नियर मी एरिया नेटवर्क, नैन की बात करें तो नियर मी एरिया नेटवर्क। अब इसको नैन कह लो या नैनो कह लो, ठीक है। ये हो गया बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क। CAN कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। रैन, रेडियो एरिया नेटवर्क। तो इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। मेन लॉजिक जिन जिन चीज़ों का था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपसे अगर बात करें कैन, कैन क्या होता है, तो भैया कैंपस, कैंपस एरिया नेटवर्क। आपकी यूनिवर्सिटी, आप उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस को देखोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपका कॉलेज ये इतने बड़े एरिया में है। अब इतने बड़ी एरिया के अंदर कुछ बिल्डिंग आपकी इस साइड भी होंगी, कुछ बिल्डिंग आपकी यहाँ पर भी होंगी, कुछ बिल्डिंग हमारी यहाँ पर भी हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं और कुछ हमारी यहाँ पर भी बिल्डिंग्स हैं। अब हर बिल्डिंग के अंदर हमारी कंप्यूटर लैब होगी, ऑफिस होंगे। तो इनके डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने क्या कह दिया, विद इन कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि यहाँ पर इसको हमने क्या कह दिया, कैन कह दिया है। अब मेन पॉइंट जो है इनके वो देख लो कि लोकल एरिया नेटवर्क आखिर होता क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया, जैसे कि बिल्डिंग्स के अंदर, ऑफिस के अंदर। तो ये बिल्डिंग जो ऑफिस होती हैं ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग ऑफिस नहीं होती, जिनको हमने क्या कहा है यहाँ पर, लैन कहा है। लैन इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर। लैन का यूज़ हम कहाँ पे कर लेते हैं, दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। आप अपने घर के अंदर भी लैन से दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो थ्रू आ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर केबल। हमने क्या यूज़ किया इसके अंदर, ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ किया या फिर कोएक्सियल केबल को यूज़ किया। वायरलेसली भी कर सकते हो। इट इज़ लेस कॉस्टली एज बिल्ट विद द इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स की ज़रूरत पड़ सकती है इसके अंदर, नेटवर्क एडेप्टर्स को यूज़ कर सकते हो या इथरनेट केबल्स को यूज़ कर सकते हो। द डाटा ट्रांसफ़र एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा खासा डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड आती है इसके अंदर और ये हमारे को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर देखो, ये हमारे पास इमेज आ गई। लैन के अंदर हमने क्या कर दिया कि अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, जैसे कि पैन आ गया। अब पैन क्या है कि छोटा रेडियस हो गया, 10 मीटर के अंदर करना, ठीक है। अगर वहाँ पे लैन की बात करेंगे तो लैन कनेक्ट हम क्या किसको कह देते हैं, एक रूम से दूसरे के अंदर भी कनेक्ट कर देते हैं, उसको भी लैन कह देते हैं। पैन का मतलब क्या हो गया, इसकी दूरी 30 मीटर तक की है, 30 फीट तक की है। तो यहाँ पर क्या हो गया ये कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग दैट कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ ए पर्सनल यूज इन नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर के सामान को पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, लेकिन वहीं पे अपने पर्सनल सामान को हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थॉमस जिमरमैन ने बताया था कि भैया पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम की भी काम की चीज़ हो सकती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ 30 फीट। पर्सनल एरिया नेटवर्क कितना एरिया कवर कर लेता है, 30 फीट का कर लेता है। इसके अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं वो लैपटॉप को, मोबाइल फ़ोन्स को, मीडिया प्लेयर को, प्ले स्टेशन को, यानी कि घर के सारे सामान को हम कनेक्ट जो कर देते हैं वो हमारा क्या हो गया, एन एरिया नेटवर्क। अब दो तरीके के पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं, एक हम वायर के थ्रू कर दें, एक हम वायरलेसली कर लें। तो ये चीज़ें सबको पता है कि वायरलेसली कैसे करोगे, वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट कर दिया आपने तो उसको यहाँ पर वायरलेस कह दिया। अब बात करते हैं किसकी, मैन की। अब मैन क्या है, अ मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क डेट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। यहाँ पर छोटे छोटे लैंड्स को कनेक्ट करके हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बना देते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट टू द सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट यूज करती है इसको। इन मैन वेरियस लैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू आ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। अब बहुत सारी लैंस हमारे किसके थ्रू कनेक्ट किए हैं इसके अंदर, केबल्स के थ्रू। और ये केबल्स हमारी किसने दी हैं, हमारी टेलीफोन एक्सचेंज लाइन से आई हैं। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन मैन आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3 एंड ADSL। पहले के ज़माने में ADSL आता था, आजकल तो कौन ही पूछता है ADSL को। इट हैज़ अ हायर रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा ही है भैया, दूर दराज के इलाकों तक जा सकता है, पूरे प्रदेश को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो एग्जांपल देख लो, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, एक लेन था, दूसरा लेन था, तीसरा लेन था,
चौथा लैन कनेक्शन था। तो इन सबको जब हमने मर्ज कर दिया एक के साथ, अब क्या हुआ, ये वाला डेटा इसको भी जा सकता है, ये डेटा अपना इसको भी भेज सकता है, ये डेटा अपना इसको भी भेज सकता है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको हमने क्या कह दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन इज़ यूज टू कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी, बैंक्स के अंदर यूज़ कर लेते हैं ये, एयरलाइन रिजर्वेशन, कॉलेजेस के अंदर, या कम्युनिकेशन इन द मिलिट्री। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब कहता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन के बारे में सबको पता ही है कि अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। स्टेट्स की बात कर ली, कंट्रीज़ की बात कर ली, रीजन की बात कर सकते हैं कि एशिया रीजन का कनेक्ट करना है हमें किससे, यूरोप रीजन के साथ। तो ये हो गया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सर्वर है कहाँ का, इंडिया का। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, पाकिस्तान का। ये हो गया हमारा श्रीलंका का। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन मोड होता क्या है। हमने इन सबको कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन ट्रांसमिशन मोड भी तो देखना पड़ेगा कि भैया किस तरीके से हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, हम अपने डेटा को किस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे। तो ट्रांसमिशन मोड बताता है कि भैया हम 3 तरीके से अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड, या फिर इसको हम कह देते हैं कम्युनिकेशन मोड भी। ईच communication channel has direction associated with it and transmission media provide the direction. Therefore, the transmission mode is also known as directional mode. अब ट्रांसमिशन मोड को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर डायरेक्शनल मोड भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, अब सुनो बात। जब हम सिंप्लेक्स मोड की बात करते हैं तो सिंप्लेक्स के बारे में सबको पता है। एग्जांपल देखो कि ये हमारा कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो डेटा जाएगा वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ वाला इंसान डेटा भेज ही नहीं सकता। यानी कि सिंप्लेक्स मोड होता है हमारा ब्रॉडकास्ट करने के लिए। सिंप्लेक्स मोड हमारा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। सिंप्लेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों ही डायरेक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर लिखा है हमारे सामने यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब है डेटा ऐसे जाने के लिए बनाया गया रास्ता है तो एक ही साइड जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा वन वे रोड। ये हो गया हमारा वन वे रोड। द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब जो डिवाइस है हमारा वो केवल डेटा को सेंड कर सकता है, वो रिसीव नहीं करता कुछ भी। आपने देखा होगा कि आपके टीवी के ऊपर क्या आते हैं, बहुत सारे चैनल्स आते हैं। चैनल्स आते हैं यानी कि आप उन चैनल्स को यहाँ पर इस टीवी पे बैठ के देख रहे हो। इसको सेंड करने वाली मशीन आपको ये डेटा सेंड कर रही है। क्या आप कभी उल्टा भी इसको सेंड कर पाते हो, क्या भाई तूने मुझे ये चैनल दिखाया तो आज मैं तुझे ये चैनल दिखाऊंगा? होता है क्या ऐसा, बताओ? होता है? नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। द रेडियो स्टेशंस, जैसे कि जो हमारे रेडियो स्टेशंस होते हैं, जो हम आकाशवाणी केंद्र से मधुर संगीत सुनते हैं, वो हमारा क्या है, सिंप्लेक्स चैनल का एग्जाम्पल होता है। इसके अंदर केवल लिसनर सुन सकता है, लेकिन लिसनर क्या स्पीकर नहीं बन सकता। लिसनर स्पीकर नहीं बन सकता, वो कभी अपने डेटा को दोबारा से ट्रांसमिट नहीं कर सकता। कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके कि स्क्रीन है जो हमारी, उसके ऊपर हम अपना डेटा यहाँ पर डाल तो सकते हैं कीबोर्ड से कि भैया ए लिख दिया, ए इसके अंदर आ गया। लेकिन क्या मैं इस ए को दोबारा से अपने कीबोर्ड के अंदर भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारा सिंप्लेक्स मोड के अंदर हो रहा है। अब सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या दिक्कत थी वो आप देख लेना। अब जो हाफ डुप्लेक्स मोड है ये बताया, वॉकी टॉकी देखा है आपने, वॉकी टॉकी देखा है। उसके अंदर जब यहाँ पर एक बंदा बटन दबाएगा तो उसको बोलने की ताकत मिल जाती, यानी कि उसको पावर मिल जाती है, परमिशन मिल जाती। वो यहाँ बटन दबाता है और कहता है हेलो अल्फ़ा चार्ली, हेलो अल्फ़ा चार्ली। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ से रिप्लाई आता है। अब यहाँ से रिप्लाई आएगा तो ये यहाँ पर इस वॉकी टॉकी पे बटन दबाएगा, फिर ये यहाँ से बोलेगा। अब यहाँ से बोलेगा यस अल्फा चार्ली, यस अल्फा चार्ली। तो इसके अंदर क्या दिक्कत थी कि एक बार पे एक ही बंदा बात कर सकता था, एक टाइम पर एक ही बंदा बात कर सकता है। ट्रांसमिशन इन ईदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, यानी कि ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शन में हो तो सकता है कि डेटा को हम यहाँ से यहाँ भी भेज सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी भेज सकते हैं, लेकिन जो डेटा है वो एक साथ नहीं भेज सकते। जैसे फ़ोन पे जो आप टीवी में डिबेट नहीं सुनते हो, एक तरफ से एक प्राणी भौंकता रहता है और दूसरी तरफ से एक प्राणी भौंकता रहता है और उसका कुछ भी हल नहीं निकल के आता, तो उन प्राणियों को क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं हम, कि वो बात ही नहीं सुनते। तो उनके लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया? ये वाला सिस्टम बनाया गया कि पहले तुम अपनी बकवास सुनाओ हमें, फिर उसके बाद दूसरे इंसान की बकवास तुम सुनना। तो ये काम हमारा किसके अंदर होता है? हाफ डुप्लेक्स के अंदर होता है। याद रख पाओगे? ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स परफॉर्म द एरर डिटेक्शन। ठीक है, इसके अंदर ये आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। अब फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या है कि वही डिबेट वाला सीन, यहाँ से एक नेता अपना भाषण दे रहा है, वहाँ से उल्टा दूसरा नेता भाषण दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वो अपना खाना पूर्ति करने आए हैं नेट टीवी पे, कि वो यहाँ से अपना भोंकने का काम शुरू करता है और ये वहाँ से अपना प्रवचन देने का काम करता है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता उनके बीच में बेवकूफ़ बनती है। तो वो काम हमारा हो जाता है फुल डुप्लेक्स। जैसे कि आपका टेलीफोन लाइन। अब टेलीफोन पे जो ये इंसान है, आपका मित्र है, मानो आपके मित्र का नाम है कोमल, आपके मित्र का नाम है कोमल। कोमल ने आपको फ़ोन किया, कोमल कुछ बोलने, आपने फ़ोन उठाया, आपका नाम है हीराचंद, आपका नाम है हीराचंद। अब हीराचंद जी ने फ़ोन उठाया, हीराचंद जी हेलो बोलने वाले थे, इससे पहले ही कोमल बोल पड़ी, हाय हीरा, हाय हीरा, हाय हीरा। तो हीराचंद के मन में लड्डू फूटे। हीराचंद बोले हाय कोमल, इतने में ही कोमल क्या बोली? हाय हीरा। अब दोनों की आवाज़ देखो, यहाँ से जिस टाइम पर कोमल ने बोला उसी टाइम पे हमारे हीराचंद भी बोल रहे हैं। तो ये पॉसिबल हो गया हमारे इसके अंदर फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर। तो फुल डुप्लेक्स के अंदर जो स्टेशंस होते हैं और जो रिसीवर स्टेशन होता है, वो दोनों एक दूसरे का एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मजाक की बात अपनी जगह है, कंटेंट अपनी जगह है। द फुल डुप्लेक्स मोड। अब ये फुल डुप्लेक्स मोड अगर पूछें तो फास्टेस्ट होता है ये हमारा दोनों कंपेरिजन। भैया यहाँ पर एक था हमारा हाफ डुप्लेक्स के अंदर, पहले ये बोलता 2 सेकंड, फिर ये बोलता 2 सेकंड, 4 सेकंड लगते, लेकिन यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर ही कोमल बोल पड़ी और 2 सेकंड में ही हमारे हीराचंद बोल पड़े। तो 2 सेकंड का टाइम बच गया, ट्रांसमिशन हमारा फास्ट हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर ये हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर फ़ोन पे बात चलती मानो, और यहाँ पर कोमल हैं, ठीक है, यहाँ पर कोमल हैं और यहाँ पर हीरा जी हैं। अब हीरा जी बटन दबाए बैठे हैं और हीरा जी अपने दिल की बात आधे घंटे से कोमल को बताए जा रहे हैं, लेकिन कोमल बोल ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो जो नेटवर्क है वो वन डायरेक्शन वाला पड़ा है। जब हीरा जी बोलना छोड़ेंगे उसी के बाद ही कोमल की बारी आएगी। पीछे से आ जाते हैं कोमल के पिताजी। अब पिताजी सारी बात सुन रहे हैं, कोमल बोलना चाहती है लेकिन हीरा जी अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रखते, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, सारी बातें उसके पिताजी सुन लेते हैं। अब पिताजी सारी बातें सुन लेंगे, फिर उसके बाद जब हीरा कहते हैं कुछ तो बोलो कोमल, कुछ तो बोलो, तो पिताजी बोलते हैं रुक अभी बोलता हूँ मैं। ठीक है। तो ये दिक्कत किसके अंदर आई? हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर। तो जो फुल डुप्लेक्स मोड था, इफ देयर इज नो डेडिकेटेड पाथ एग्जिट बिटवीन द डिवाइसेस देन द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। भैया आधी कैपेसिटी किसके पास जाती है? आधी कैपेसिटी इसके अंदर सेंटर के पास होती है, आधी कैपेसिटी हमारी किसके पास होती है? रिसीवर के पास होती है। कि रिसीवर भी सेंटर बन सकता है और सेंटर भी रिसीवर बन सकता है, लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में सारी की सारी कैपेसिटी पहले सेंटर के पास होती है। जैसे ही सेंटर बोलना छोड़ता है तो उसके बाद जो कैपेसिटी होती है हमारी किसके पास चली जाती है? रिसीवर के पास, कि चलो भैया अब तुम बोलो। अब सारी पावर उसके पिताजी के पास आ गई थी। तो ये इसके डिफरेंस हैं कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। याद करने वाली बात है कि सिंप्लेक्स मोड में यूनिडायरेक्शनल होती है।
हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर कम्युनिकेशन कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन एक टाइम पर एक ही बात कर सकता है। फुल डुप्लेक्स के अंदर कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल हो सकती है, दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इसका एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, रेडियो। सेंड रिसीव, अ डिवाइस कैन ओनली बी सेंड अ डेटा, यहाँ पे डेटा सेंड कर सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता। यहाँ पे डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही। बोथ द डिवाइस कैन सेंड द डेटा एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली, यहाँ पर जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ दोनों लगातार शेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस क्या कहता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज बेटर देन द सिंप्लेक्स मोड। अब जो हाफ डुप्लेक्स है उसकी परफॉर्मेंस जो होती है सिंप्लेक्स से ज़्यादा बेटर होती है। अब यहाँ पर जो हाफ डुप्लेक्स होगा उसकी हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर होगी किससे, हमारे हाफ डुप्लेक्स मोड से। द फुल डुप्लेक्स मोड हैज़ बेटर परफॉर्मेंस अमोंग सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स मोड एज इट डबल द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, और यहाँ पर हमारे चैनल की पूरी कैपेसिटी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे कि रेडियो, कीबोर्ड, मॉनिटर, वॉकी टॉकी, और यहाँ पर हो गई हमारी टेलीफोन लाइन्स। तो इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। ट्रांसमिशन मीडिया वो चीज़ है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि किस माध्यम से हम अपने प्रेम संदेश को जनता तक पहुंचाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।